स्वागत है आपका ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। आज देखेंगे निमी पैटर्न पर आधारित प्रश्न जो भारत स्किल पे PDF अपलोड किया गया है। इसके पहले का क्वेश्चन का वीडियो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो चैनल पे जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और इसका PDF भारत स्किल पे अपलोड किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? A ओम प्रति सेंटीमीटर, B ओम प्रति मीटर स्क्वायर, C ओम मीटर, D महो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये विशिष्ट प्रतिरोध का पूछ रहा है और विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाते हैं रो से, और रो बराबर होता है R इंटू A अपान L, जहाँ पर रो बराबर हो जाएगा R का जो मात्रक होता है वो होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और L का होता है मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा ओम मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ओम मीटर। और इसका एक और छोटा मात्रक होता है ओम, इसका और छोटा मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? यहाँ पे देखेंगे कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान देंगे जो इसमें पहला दिया है ऑरेंज, दूसरा कलर कोडिंग है जो वो ऑरेंज, और तीसरा रेड और चौथा सिल्वर। तो इसको एक कलर कोडिंग, प्रतिरोधक का कलर कोडिंग एक टेबल होता है जिसे याद करना पड़ेगा, जिसमें ऑरेंज का जो होता है वो होता है 3, ऑरेंज का ये नंबर हो गया, दूसरा नंबर इसके साथ में, तीसरा जो रेड है वो होता है गुणक, और रेड का होता है 10 पे पावर 2, और सिल्वर का होता है, ये सहनसीमा होता है और वो होता है प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3300 प्लस माइनस 10%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 33, 10 पे 2 का मतलब 100 हो जाएगा, प्लस माइनस 10%, और 33 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 3300 हो जाएगा और प्लस माइनस 10%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोधक R2 का क्या उपयोग है? यहाँ पे देखेंगे R2 दिया गया है, इसका पूछ रहा है क्या उपयोग है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है, ए परिपथ में धारा को सीमित करना, बी ऑप्शन है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, सी संकेतक की सुई स्थिति को समायोजित करना, डी परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो इसमें जो डी है, जो R2 दिया गया है वो इस मीटर के शून्य प्रतिरोधक को, संकेतक को समायोजित करता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विद्युतिक राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? ए वोल्टेज, बी धारा का वर्ग, सी प्रतिरोध का वर्ग, डी उससे प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान देंगे, ऊष्मा उत्पन्न का पूछा है, तो ऊष्मा का जो फार्मूला होता है वो होता है H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है वो है I स्क्वायर।
आई जो है इसमें विद्युत धारा है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, धारा का वर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धारा का वर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर है, चालक के प्रतिरोधक के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन दिया है, ए कोई परिवर्तन नहीं, बी 2 गुना कम हो जाता है, सी 2 गुना अधिक हो जाता है, डी 4 गुना कम हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो प्रतिरोधक का फार्मूला होता है वो होता है, प्रतिरोधक का जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर रो इंटू एल अपान ए। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी एरिया, ए का मान 2 गुना कर दिया जाए। तो जब एरिया का मान 2 गुना करेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लंबाई क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो अंदर से अंदर का गुणा और बाहर से बाहर का। तो जो R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बट्टे का A4। तो यहाँ पे देखेंगे एरिया का मान लगभग देखेंगे तो 4 गुना बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना। यहाँ पे ध्यान दें कि एरिया क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा डी, 4 गुना कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। यहाँ पे R4 दिया है, इसमें पूछ रहा है वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा मान दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 36 दिया हुआ है और इसको R2 को मान लेते हैं 40 और R3 को 60 और R4 जो दिया है उसको 50 और जो सप्लाई वोल्टेज दिया है वो 220। तो इसमें कह रहा है कि जो R4 है यानी 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। तो ध्यान देंगे ये दोनों समांतर में जुड़ा है, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, समांतर में जुड़ा रहता है तो R बराबर R1 इंटू R2 और प्लस हो जाएगा R1 प्लस R2। इन दोनों के लिए ये फार्मूला लागू होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो R का मान हो जाएगा वहाँ पे, तो R1 मान लेते हैं 40 और R2 60, तो 40 इंटू 60 और दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 60 हो जाता है 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 में जब 4 का करेंगे तो 24, 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 ओम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो इन दोनों रेजिस्टेंस का मान आ गया है वो आ गया है 24 ओम। अब तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 36, सीरीज में है तो जोड़ देंगे 36, 24 और 50, इन सब को जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो हो जाएगा 110 ओम। तो टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा, टोटल सर्किट का जो प्रतिरोध हो जाएगा RT कह दें, तो RT का जो मान हो जाएगा वो 110 ओम हो गया और करंट है 220, तो टोटल जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो करंट का मान क्या होगा, तो I बराबर होता है V बट्टे का R। V का मान दे दिया है 220 और R का मान दे दिया है 110 ओम। इसको काटेंगे तो करंट का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ से कह सकते हैं जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है उसका मान 2 एम्पियर है, तो सीरीज में है तो यहाँ पे भी जो करंट बहेगा वो 2 ही एम्पियर बहेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का पूछा है, तो वोल्टेज ड्रॉप का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर I इंटू R।
तो इसमें R4 का पूछा है तो R4 हो जाएगा। तो इस V बराबर हो जाएगा, I का मान पूरे सर्किट में कितना बढ़ रहा है 2 एम्पियर, और R4 का मान है 50। तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 वोल्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दिया जाए? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है ये लाइट पे डिपेंड करता है। अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो इसका प्रतिरोध है कम हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का उसमें प्रवाह होने लगता है और जिस सर्किट में जोड़ा रहता है वो काम करने लगता है। तो लाइट डिपेंडेंट पे का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे? तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? ए वोल्टेज गुणे समय, बी धारा गुणे वोल्टेज, सी धारा गुणे प्रतिरोध, डी वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो शक्ति का होता है फार्मूला वो होता है P बराबर V इंटू आई। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट में, वाट को W से दर्शाया जाता है। तो ध्यान देंगे वोल्टेज और धारा किस में दिया है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करंट गुणे वोल्टेज। यहाँ पे आपस में चेंज कर दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए, पहले धारा दे दिया उसके बाद वोल्टेज दिया, तो उसमें कोई मान में अंतर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर है। 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप को के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। ऑप्शन जो दिया है ए 31.25, बी 62.5, सी 312.5, डी 625 ओम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, जब शक्ति पता हो यानी पावर पता हो और वोल्टेज पता हो, तो फार्मूला होता है R बराबर V स्क्वायर बटे का P। तो यहाँ पे देखेंगे जो V का मान है वो 250 है, तो 250 दो बार लिख देंगे, और जो P का मान है वो है 200 वाट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 25 में 25 का गुणा करेंगे तो उसका मान आएगा 625 और बटे का 2। जब भाग करेंगे इसमें 625 में 2 का, तो ये आ जाएगा 312.5 ओम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 312.5 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर है। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? ए 0, बी कम, सी अधिक, डी अनंत। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, खुले सर्किट का पूछ रहा है, तो जैसे मान लेते हैं सीरीज परिपथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सर्किट खराब हो जाए, खुला हुआ है दोनों टर्मिनल, तो जब यहाँ पे प्रतिरोध मापा जाएगा तो खुला परिपथ है, तो यानी खुले परिपथ का जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट प्रवाह नहीं होगा, करंट प्रवाह शून्य होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अनंत। जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर V बटे का I होता है। जहाँ पे करंट शून्य रहता है वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधक में से किस प्रतिरोधक में सबसे कम धारा बहाव होगा? ए 50 ओम, बी
220 ओम सी, 450 ओम डी, 560 ओम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी देखे हैं पहले क्वेश्चन में, तो जो प्रतिरोध का नियम है R बराबर क्या होता है V/I, यानी जिसका रजिस्टेंस अधिक होगा उसका धारा क्या होगा, उस परिपथ में कम बहेगा। तो जिसका रजिस्टेंस अधिक है उसमें क्या होगा, धारा कम बहेगा। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें पूछा है कि सबसे कम धारा बहेगा, यानी उसका रजिस्टेंस सबसे अधिक होगा। तो इन चारों प्रतिरोधक में 560 ओम जो है सबसे अधिक है, तो 560 ओम में ही क्या होगा, जो करंट का बहाव होगा वो सबसे कम होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 560 ओम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर है। ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? ए 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी 1.72 माइक्रो ओम, सी 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, डी 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर। तो इसका सही जो आंसर होता है वो होता है उसका सही आंसर होता है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो ऑप्शन में है दिया नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला जो ये है इसको हटा देंगे तो यही सही हो जाएगा, और इसको भी तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? ए लंबाई, बी प्रतिरोधकता, सी तापमान, डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे चालक के प्रतिरोध का पूछा है, तो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर रो इंटू L अपान ए। इसमें जो लंबाई है वो L है, प्रतिरोधकता को रो से दर्शाया जाता है, तापमान को T से, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से। तो चालक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो व्युत्क्रमानुपात क्या है, एरिया, यानी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।